अच्छा जी। दो पार्टिसिपेंट्स ने फिलहाल ज्वाइन किया हुआ है। जी, आप में से कोई बताना पसंद करेगा कि आपके ख्याल में व्हाट इज स्पेस नंबर 2? स्पेस नंबर 3 को बेशक छोड़ दें, 4 का बता दें, 5 का बता दें, 6 का बता दें, 7 का बता दें। अच्छा जी, 5 इज लैटरल फेरेंजियल। नहीं, देखिए फेरेंक्स तो यहाँ पड़ा है ना, तो लैटरल फेरेंजियल यहाँ तो नहीं हो सकती ना, ये तो बहुत ज्यादा दूर हो जाएगी उससे। 6 7 पे खैर एक कोशिश कर लें। 3 का बता दें, 2 का बता, 3 को खैर सॉरी छोड़ दें, 2 का बता दें, 4 का बता दें। 7 इज प्री वर्टेब्रल, राइट। अच्छा, चलें कि देख लेते हैं। वन बेसिकली देखें, आपका मैस्टिकेटर स्पेस है। मैंने आपको कहा ना कि दिस इज द रेमस, ऑलराइट। ये रेमस है, तो यहाँ इसके डिस्टल एस्पेक्ट पे वो होगा, मैसेटर होगा। यहाँ जो है ये मीडियल टेरेगॉइड होगा। जो दोनों मसल्स को हाईलाइट किए हुए, तो इट मींस इट्स अ मैस्टिकेटर स्पेस, ठीक है। पैराफेरेंजियल स्पेस या लैटरल फेरेंजियल स्पेस जो थी वो बेसिकली ये थी, नंबर स्पेस नंबर 2, ऑलराइट। सो इसलिए मैंने आपको सॉर्ट ऑफ हिंट भी दी। मैंने आपको कहा कि यहाँ आपके पास वो पड़ा हुआ है, फेरिंक्स जो है वो ये पड़ा हुआ है। तो देखें इसके बिल्कुल इसके साइड पे पड़ा हुआ है, तो दिस इज द पैराफेरेंजियल स्पेस। इसके पीछे जो आपको ये सॉर्ट ऑफ आई वुड से पिंकिश या लाइट पर्पल टाइप से नजर आ रही है जो स्पेस, ये फेरिंक्स के पीछे है, तो ये रेट्रोफेरेंजियल स्पेस होगी, ठीक है। अच्छा, यू नो के मैसेटर के पीछे जो है आपका बेसिकली वो होता है योर पेरोटिड ग्लैंड होता है, ठीक है। सो 5 वाज बेसिकली योर पेरोटिड स्पेस, ऑलराइट। एंड 6 जो है, 6 जरा मुश्किल था, मैं मानता हूँ। इट्स बेसिकली द कैरोटिड स्पेस। इसमें ये जो है ये बेसिकली वो कैरोटिड कनाल थी, ठीक है। ये जो कर्सर के साथ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, सो ये आपकी बेसिकली कैरोटिड कनाल थी। एंड 7 जो थी वो आपने ठीक गेस की, दिस इज द वर्टेब्रा, ठीक है ना। ये जो अभी मैं कर्सर के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वर्टेब्रा है, तो इसके सामने जो स्पेस होगी, दिस विल ऑब्वियसली बी योर प्री वर्टेब्रल स्पेस, राइट। अच्छा, तो 3 इन्होंने बेसिकली सुपरफिशियल कोई म्यूकोजल स्पेस लिखी हुई है, इसलिए मैंने आपको कहा कि 3 को छोड़ दें, ठीक है। सो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट स्पेस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ फेशियल स्पेस इन्फेक्शंस और व्हाट नॉट, ठीक है। तो इन्होंने इसको सिर्फ सुपरफिशियल म्यूकोजल स्पेस के तौर पर मार्क किया हुआ है। एंड ये वैसे आप जब इन्फेक्शन हो तो इन इस दोनों के दरम्यान आप फिर डिफरेंशिएट नहीं कर पाओगे कि ये पैराफेरेंजियल स्पेस तक लिमिटेड है या सुपरफिशियल म्यूकोजल स्पेस भी इन्वॉल्व हुई है नहीं हुई, लाइक वो आपकी ट्रीटमेंट को ऐसा डिक्टेट नहीं करती, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस वाज रफली द एनाटमी ऑफ द ऑफ द स्कल। अब हम जरा नेक की तरफ आ जाते हैं, स्पेसिफिकली फोकसिंग ऑन दी लिम्फ नोड्स, ऑलराइट। तो नेक के जो लिम्फ नोड्स हैं, एज यू नो, इसमें मल्टीपल लेवल्स होते हैं, 7 तक लेवल्स हैं इसमें। सो 1A जो है वो आपके सबमेंटल नोड्स होते हैं, फिर आपके पास 1B होता है विच इज योर सबमेंटिबुलर नोड। फिर देन यू हैव दी जगुलो-डायगैस्ट्रिक चेन होती है, जिसमें लेवल्स 2 3 एंड 4 आते हैं। तो लेवल 2 एंड लेवल 3 के दरमियान जो एनाटॉमिक बाउंड्री होती है, दैट इज बेसिकली द हायोइड बोन। हायोइड बोन से अगर ऊपर होगा तो वो लेवल 2 होगा, हायोइड बोन से अगर नीचे है तो वो लेवल 3 होगा। एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है उसका लोअर बॉर्डर जो है, दैट इज द बाउंड्री बिटवीन लेवल 3 एंड लेवल 4। तो इसके अलावा फिर आपके पास ये जो स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड है, बेसिकली ये जो लिम्फ नोड होते हैं वो इसके मीडियल एस्पेक्ट पे पड़े होते हैं। तो इस स्टेर्नोक्लीडोमास्टॉइड की पोस्टीरियर बाउंड्री के पीछे अगर आपको कोई नोड मिलेगा तो वो आपके पास होगा
पोस्टीरियर ट्रायंगल नोड्स उनको कहते हैं, विच आर लेवल 5 एंड लेवल 5A एंड 5B, एंड 5A एंड 5B में भी क्रिकॉइड कार्टिलेज जो है दैट इज दी डिलीनिएटिंग फैक्टर। ठीक है, तो ये आपके 7 जो है 6 जो है वो आपके सेंट्रल वो नोड्स होते हैं, सेंट्रल कंपार्टमेंट नोड्स होते हैं, एंड 7 जो है वो आपके ऑलमोस्ट सुप्राक्लेविकुलर वो लेवल के नोड्स होते हैं। ठीक है, ऑल राइट। तो अच्छा, अब आपके पास इमेजिंग जब होगी ऑफ लिम्फ नोड, तो उसको आपने डिस्क्रिप्शन में क्या फैक्टर्स होंगे, क्या आपने उसको डिस्क्राइब कैसे करना है, और उसमें क्या फैक्टर्स आपको नजर आएंगे जो उसकी तरफ पॉइंट कर रहे होंगे कि ये शायद नोड मेलिग्नेंट है या मेलिग्नेंट नहीं है। तो वो नोड जो आपका 3 सेंटीमीटर से ज्यादा बड़ा हो लिम्फ नोड साइज पे, तो उसमें फिर ऑलमोस्ट 100% डायग्नोसिस जो है वो आपकी किसी में ट्यूमर की मेटास्टैटिक डिपॉजिट की होगी। सो दिस इज ऑल्सो द रीजन कि आपकी जो TNM स्टेजिंग है उसमें भी लिम्फ नोड एन जो है दैट ऑलवेज बिगिंस फ्रॉम 3 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर ऑनवर्ड्स। ठीक है, सो जब नोड का साइज 3 सेंटीमीटर तो होगा, तो इट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज डायग्नोसिस ऑफ ए मेटास्टेसिस। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा क्या फीचर्स हैं आपके, तो यू नो कि नॉर्मल लिम्फ नोड जो होता है वो बेसिकली किडनी बीन शेप्ड होता है। तो if the shape of the node has now changed from a kidney bean to a round shape, तो this is also indicative कि इसमें कोई ना कोई पैथोलॉजी अभी है। It can be infectious and can be metastatic। इसलिए मैंने कलर जो है उसका डिफरेंट रखा हुआ है। जहाँ रेड है तो दैट इज ऑलमोस्ट ऑलवेज इंडिकेटिव ऑफ malignancy, एंड जहाँ कलर कोड मैंने यहाँ येलो रखा हुआ है तो दैट इज टेलिंग यू कि दिस इज एक पैरामीटर है जो चेंज हो गया है, लेकिन इट इज नॉट स्पेसिफिक कि ये मेलिग्नेंट है या ये इन्फेक्शियस है। ठीक है, अच्छा, फिर अगर आपका नोड जो है उसमें आपको अगर सेंट्रल नेक्रोसिस नजर आ रही है, सो दिस इज अगेन अ फैक्टर विच यू हैव टू चेक कि आपको नोड जो है अंदर से ज्यादा रेडियोलूसेंट नजर आ रहा है या हाइपोडेंस नजर आ रहा है एज कम्पेयर टू इट्स पेरिफेरी और नॉट। एंड द थर्ड साइन जो है वो फिर आपका आता है ऑफ एक्स्ट्रा नोडल एक्सटेंशन। ठीक है, तो आई ट्राई टू शो यू ऑल दीज साइंस इन द इंटरप्रिटेशन ऑफ इंटरप्रिटेशन वाले सेशन में मैं ये सारे साइंस आपको दिखाऊंगा। फॉर नाउ इट इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो कि नोड्स की जो में क्या चेंजेस आ सकती हैं और क्या क्या फैक्टर्स को देखना पड़ता है व्हेन डिस्क्राइबिंग अ नोड। सो शेप हो गया, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेंट्रल नेक्रोसिस हो गई, साइज हो गया, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एक्सट्रानोडल एक्सटेंशन हो गया। ठीक है, सो दीज आर द 3-4 साइंस जो आपने खामा वो करने हैं। अच्छा, जनरली वैसे स्पीकिंग लिम्फ नोड का जब भी साइज 8 mm या उससे ज्यादा बड़ा हो, तो उसको यूजली रेडियोलॉजिस्ट आर कंसर्न्ड अबाउट इट कि दिस इज शोइंग साइंस ऑफ इन्फेक्शन, या ये दिस इज बेसिकली व्हाट दे वुड कॉल एज एन इनलार्ज्ड लिम्फ नोड। ठीक है, तो बुक में 8 mm है, बट whenever I asked my consultant radiologist friends, तो they always used to keep a limit of 10 mm, कि 10 mm के ऊपर हम कट ऑफ वैल्यू रखते हैं। वरना अगर आप वर्निंग पढ़ें, पुरानी वर्निंग जो है 2006 वाली, तो उसमें आई बिलीव 15 mm जो था वो कट ऑफ साइज था, एंड जो आपके लेवल 5 वाले नोड्स हैं इसमें शायद 8 mm जो था वो कट ऑफ साइज था। कि तो उन्होंने एरिया वाइज भी डिवाइड किया हुआ था कि किस एरिया में कितना लिम्फ नोड का साइज होगा, तो दैट इज something they would call as an enlarged lymph node or not. But since ये जो बात है ये अब रिलेटिवली रिसेंट बुक से मैंने उठाई है, तो उन्होंने बेसिकली जो है 10 mm का साइज जो है वो उन्होंने कट ऑफ रखा हुआ है। ठीक है, ऑल राइट, सो यू शुड नो कि डिफरेंट लिम्फ नोड के लेवल्स क्या क्या होते हैं। तो इस आई थिंक इस पिक्चर से ज़्यादा अच्छा है कि मैं आपको एक स्कैन के ऊपर फिर दिखा दूं, वो प्रॉब्ली आप लोगों के लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। सो आई थिंक वी लीव दिस पिक्चर ओवर हेयर। अच्छा, जस्ट वांटेड टू आपकी नेक की थोड़ी एनाटमी मैं चाह रहा था कि मैं ज़रा रिवाइज करवा लूं ताकि आप लोगों को
ज्यादा मसला जो होता है वो उस पे होता है कि लिम्फ नोड के लेवल्स जो हैं ये जगलोडाइगैस्ट्रिक चेन के बेसिकली इनको कैसे पहचानना है कि अब लेवल 2 स्टार्ट हो गया, 3 स्टार्ट हो गए या 4 स्टार्ट हो गए, क्योंकि तीनों जो नोड्स हैं वो बेसिकली एक ही लाइन में पड़े होते हैं। ऊपर से नीचे आपको बेसिकली जाना होता है नोड्स में, बाकी नोड्स की पोजीशन सेम होती है, लाइक इन द सेम वर्टिकल प्लेन पे होते हैं। तो यहाँ अब आपको थोड़ा मैं नेक की वो जरा रिवाइज करवा दूं। यू हैव द हायर्ड बोन जो है वो सबसे टॉप पे होती है, ठीक है। फिर उसके बाद आपकी यहाँ थायराइड कार्टिलेज जो है वो स्टार्ट हो जाती है, ठीक है, जो इस तरह ट्रायंगल शेप सी नजर आएगी आपको एक्सियल व्यू में, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज खत्म होती ही नीचे आपके पास थायराइड सॉरी क्रिकॉइड कार्टिलेज होता है, और इन दोनों के दरम्यान यू हैव द क्रिकोथायरॉइड मेम्ब्रेन, एंड क्रिकॉइड कार्टिलेज के नीचे यू विल हैव दीज ट्रेकियल रिंग्स, ठीक है। तो जो नोड भी आप देखोगे, जब तक आपको हायाइड बोन नहीं नजर आया होगा उसको आप ऑटोमेटिकली लेवल 2 का नोड समझोगे, ठीक है। और एक दफा आपको हायाइड बोन नजर आ जाए तो हायाइड बोन से लेके क्रिकॉइड तक इस एरिया में जो नोड भी आपको नजर आएगा दैट विल बी लेवल 3, ठीक है। एंड जब भी आपको ट्रेकियल रिंग्स नजर आना शुरू हो जाएं तो वो समझ जाएं कि लेवल 4 का है, ठीक है। तो इसको अभी मैं आपको कुछ और पिक्चर्स में भी दिखा देता हूँ, होपफुली उससे क्लियर हो जाएगा। अच्छा, अब ये देखें, अब आपके पास यहाँ मैंडिबल नजर आ रहा है, ठीक है। यू नो दैट द मैंडिबल लाइज अबव द हायोइड बोन, ठीक है। सो एंड ये जो आपको यहाँ मसल नजर आ रही है ये अब सॉफ्ट टिश्यू विंडो है, ठीक है। दिस इज सॉफ्ट टिश्यू विंडो, तो इसमें भी आपको मैं लेफ्ट नोड की एनाटमी आपको इस पे ही दिखा सकूंगा, ये आपको बोनी विंडो पे नजर नहीं आएगी। सो दिस इज द मैंडिबल, ये टंग है, ठीक है। दिस इज द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल, ठीक है। एंड स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल के साथ यहाँ आपके पास दिस इज द इंटरनल जगुलर वेन, एंड यू विल हैव द कैरोटिड्स ओवर हेयर, ठीक है। अगेन यहाँ भी आपके पास ये स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड है। तो आपको मैंने कहा था कि लेवल 2 नोड्स जो होंगे, लेवल 2 नोड्स जो हैं वो आपको हाइवाइट के ऊपर मिलेंगे। तो ये क्योंकि हम मैंडिबल के एरिया में हैं तो मैंडिबल इज ऑब्वियसली अबव द हाइवाइट बोन। तो स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड के साथ अगर आपको इस एरिया में कोई नोड नजर आएगा, ये जो मैं कर्सर के साथ हाईलाइट कर रहा हूँ, तो ये आपके पास लेवल 2 का नोड होगा, ठीक है, ऑल द वे टिल हेयर। पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड जो है उसके पीछे अगर आपको इस एरिया में कोई नोड नजर आएगा तो दैट विल बी लेवल 5, ठीक है, बिकॉज स्टेर्नोक्लीडोमास्टोइड डिवाइड्स द नेक इनटू द एंटीरियर ट्रायंगल एंड द पोस्टीरियर ट्रायंगल। अच्छा, another common exam question is के how will you divide know the boundary between level 2A and level 2B, ठीक है। clinically speaking जब आप neck dissection कर रहे होते हो तो the spinal part of the accessory nerve is the structure which divides, which creates the boundary between level 2A and level 2B। अब सीटी में तो मसला ये है कि सीटी में तो आपको नर्व नजर नहीं आती, ठीक है। सो रेडियोलॉजिकली स्पीकिंग जो इंटरनल जगुलर वेन है ये this basically acts as the boundary between level 2A and level 2B। इस इंटरनल जगुलर वेन के पोस्टीरियरली आपको यहाँ अगर कोई लिम्फ नोड देखने को मिलेगा तो वो लेवल 2B का होगा, और अगर इस लेवल पे ही है या इस लेवल से आगे है तो वो हम उसको 2A कंसिडर करेंगे, ठीक है। ये बात रट लें बिकॉज दिस इज वेरी फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द पार्ट 2 एग्जाम, ठीक है, कि 2A एंड 2B में कैसे फर्क किया। सर प्लीज रिपीट करेंगे ये। अच्छा, इंटरनल जगुलर वेन जो है ना ये आपकी सीटी स्कैन पे दिस हेल्प्स टू डिवाइड लेवल 2A एंड लेवल 2B, ठीक है। तो आपने इस स्ट्रक्चर को पहले आइडेंटिफाई करना होगा कि ये कहाँ पड़ा हुआ है, ठीक है। एंड दिस इज क्वाइट बिग, तो ये आपको ढूंढने में मुश्किल नहीं होगा आपके लिए। सो एनी लिम्फ नोड जो इस स्ट्रक्चर के आपको पीछे नजर आएगा, ठीक है, इसके पीछे अगर यहाँ आपको कोई लिम्फ नोड नजर आ गया ऑटोमेटिकली उसको समझ जाएं कि ये लेवल 2B का लिम्फ नोड है, ठीक है। सो बिहाइंड द इंटरनल जगुलर वेन इट विल बी लेवल 2B। अगर इस लेवल पे है जहां फिलहाल मेरा कर्सर पड़ा हुआ है या इधर पड़ा हुआ है या यहाँ अगर लिम्फ नोड आपको नजर आ गया, तो सिंस दिस इज अहेड ऑफ इंटरनल जगुलर वेन या एट द सेम लेवल एज इंटरनल जगुलर वेन, तो इसको आप लेवल 2A लिम्फ नोड डेजिग्नेट करोगे, ठीक है। सो इंटरनल जगुलर वेन जो है दिस इज द स्ट्रक्चर विच विल हेल्प टू डिफरेंशिएट लेवल 2A एंड लेवल 2B फॉर यू, ठीक है। अच्छा,
अब हम आ जाते हैं 1A और 1B की तरफ भी आ जाते हैं, ठीक है। तो 1A 1B जो है ये आपको ये ऑल द वे टिल हायोइड बोन तक आपको ये नजर आ सकते हैं। 1A जो है बेसिकली सब मेंटल नोड्स हैं, तो ये आपको यहाँ बिल्कुल सेंट्रल एरिया में बिलो द टंग आप लोगों को नजर आएंगे, ठीक है। सो 1A विल बी ओवर हेयर। ये एरिया जो है आपके पास इसके साइड पे जो है जहां सा मैंडिबुलर ग्लैंड पड़ा होता है, दिस इज बेसिकली 1B, ठीक है। आई थिंक वी हैव अ क्वेश्चन। इंटरनल जगलर के साथ वाले स्ट्रक्चर भी एक्सप्लेन। अच्छा, ये आपके पास कैरोटिड है, ये हो सकता है यहाँ आपकी कैरोटिड की बाइफरकेशन स्टार्ट हो रही हो, ठीक है, इनटू द इंटरनल एंड एक्सटर्नल कैरोटिड, ठीक है। एंड इसके आगे जो हो सकता है आपके पास मे बी जो नर्व्स हैं वो समवट प्रोमिनेंट हुई हों, बट दैट्स अबाउट इट रियली, ठीक है। सो ये आपकी इंटरनल जगलर है, इसके साथ ये आपके पास कैरोटिड वो हैं, एंड दीज आर मोस्ट प्रोबब्ली द नर्व्स। इसकी अगर मेरे पास कोई एनोटेटेड डायग्राम अगर मुझे मिल गया तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर लूंगा, बट यू कैन चेक दिस वाया एनी एनाटॉमी एटलस दैट यू हैव। तो उसके साथ आप इसको कंपेयर जो है आप कर सकते हो, ठीक है। ऑलराइट। अच्छा, अब मैंने आपको कहा ना कि जब तक आपको हायोइड बोन नजर आ रहा है तो तब तक आप जो भी आपको नोड्स वगैरह या स्ट्रक्चर्स आपको नजर आएंगे वो लेवल 2 के होंगे। अच्छा, क्वेश्चन है, एनी डिमार्केशन बिटवीन 1B एंड 2A। 1B जो है 1B और 2A के दरमियान आपके पास एज सच जो डिमार्केशन है वो सिर्फ उसकी तरफ से आ सकती है, बेस्ड ऑन द पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक जो है वो आ सकती है, क्योंकि वो आपका बेसिकली सबमैंडिबुलर ट्रायंगल जो है वो बनाती है, ठीक है। सो द इंटीरियर एंड पोस्टीरियर बेली ऑफ द डायगैस्ट्रिक वो आपका सबमैंडिबुलर ट्रायंगुलर बनाएंगी। तो उसके बेसिस पे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो कि आप जो नोड है वो आपने किस एरिया से उठाया है, इज इट्स समवेयर ऑन द मीडियल पोर्शन ऑफ द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, तो वो तो आपका 2A नोड हो जाएगा। अगर वो नोड आपने सब मैंडिबुलर ट्रायंगल से उठाया हुआ है तो दैट विल ऑब्वियसली बी लेवल 1B, ठीक है। अच्छा सो 2A 2B लेवल 5, ये तो आई होप आप लोगों के पास क्लियर हो गए होंगे। अच्छा, अब आपको मैंने कहा था कि जब भी आपके पास एक ट्रायंगुलर शेप कार्टिलेज आपको नजर आना शुरू हो जाए, सो इस डायग्राम में अगर आप देखें तो ये एक ट्रायंगुलर डोम शेप कार्टिलेज आपको अभी नजर आ रही है, तो दिस इज द थायराइड कार्टिलेज, ठीक है। थायराइड कार्टिलेज यू नो इट स्टार्ट्स बिलो द हायोइड बोन, ठीक है। सो वेन एवर यू सी अ लिम्फ नोड इन दिस एरिया ओवर हेयर, और यहाँ अगर आप देख लें तो यू आर एबल टू सी क्वाइट अ फ्यू लिम्फ नोड्स ओवर हेयर। ये ऑपोजिट साइड को नॉर्मल की तरह वो करें लेवल। अच्छा, क्वेश्चन है कि लेवल 5 दोबारा बता दूं। अच्छा देखें, लेवल 5 जो है ना वो ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है। तो इसके पोस्टीरियर पड़ा होता है लेवल 5। तो इस एरिया में अगर आपको कोई लिम्फ नोड मिले तो दिस विल बी कंसिडर एज लेवल 5। ये अगली पिक्चर में आपको दिखा भी देता हूँ, इसमें आपको क्या कहते हैं लेवल 5 नजर भी आ जाएगा। अच्छा, इधर जरा देख लें, यहाँ आपके पास ये थायराइड कार्टिलेज है, ठीक है। सो यू हैव द थायराइड कार्टिलेज ओवर हेयर। थायराइड कार्टिलेज जो है विच इट लाइज बिलो द हायोइड बोन। तो अगर इस एरिया में आपके पास कोई नोड नजर आया, एंड यहाँ अगेन लेट मी आइडेंटिफाई द नॉर्मल स्ट्रक्चर्स फॉर यू। ये स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड है, ठीक है, दिस इज स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड ओवर हेयर। यहाँ आपके पास इंटरनल जगुलर वेन है, एंड हेयर यू हैव द कैरोटिड, ठीक है। तो इसी स्ट्रक्चर को यहाँ अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो दिस इज द स्टेनोक्लिडोमास्टोइड, ठीक है। अब स्टेनोक्लिडोमास्टोइड के आई टोल्ड यू कि जगलो डाइगैस्ट्रिक चेन जो होती है वो इसके मीडियल एस्पेक्ट पे पड़ी होती है। तो यहाँ देखें, यहाँ अब आपको यहाँ बहुत बड़ा एक नोड नजर आ रहा है। तो दिस बिग node, since it now lies at the thyroid cartilage level, so this will now not be called as level 2, this will now be called as level 3, बिकॉज ये हायोइड के नीचे पड़ा हुआ है। हायोइड के ऊपर अगर आपको ये नोड नजर आता तो आप इसको लेवल 2 कहते हैं, लेकिन क्योंकि ये आपको हायोइड के नीचे नजर आ रहा है तो नाउ दिस इज कॉल्ड एज लेवल 3। ऑलराइट।
अच्छा, यहाँ देखिए स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के पीछे यहाँ आपको इतना बड़ा नोड नजर आ रहा है, विच यू कैन नॉट सी ओवर हेयर ऑन दिस साइड। ठीक है। अब ये जो नोड है, तो दिस, क्योंकि हायोइड अगेन डिवाइड्स योर सॉरी योर क्रिकॉइड डिवाइड्स द नेक इनटू लेवल, क्या कहते हैं, लेवल 5A एंड 5B। तो यहाँ आपके पास पोस्टीरियर ट्रायंगल में जो ये नोड आपको नजर आ रहा है बिहाइंड द स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, दिस नोड ओवर हेयर, so this is level 5B. All right, so this is what a level 5 node looks like over here. अच्छा, 3 एंड उसमें 3, लेवल 2 एंड लेवल 3 में कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ये बात क्लियर हो गई आप सबको? अगर 2 एंड 3 क्लियर हो गए तो मैं फिर आपको अभी 4 पढ़ा दूंगा कि लेवल 4 का नोड कैसे लगेगा। क्लियर हो गया? 2 एंड 3 क्लियर हो गया, चलें। जी, डॉक्टर असफंदियार के अलावा बाकी पार्टिसिपेंट्स, लेवल 2 एंड लेवल 3 क्लियर हो गए आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी। सर आपने बताया कि जब हमें हाइयोइड बोन नजर आने लगती है तो हमें लेवल 1 एंड 2 नजर 1A एंड 1B नजर आता है, जी, और जब हमें हायोइड मैंडिबल के नजर आ रहा ऊपर, होता है। हायोइड या हायोइड से ऊपर, क्योंकि हायोइड की जो इंटीरियर बाउंड्री है वो आपकी डिवीजन करता है इनटू लेवल 2 एंड 3। ठीक है, ठीक है, क्लियर है, थैंक यू सर। चलें। अच्छा, अब इस वाली पिक्चर में आ जाएं। इस वाली पिक्चर में अगर आप गौर करें तो इसमें आपको थायराइड कार्टिलेज कहीं भी नजर नहीं आ रही। ठीक है, थायराइड कार्टिलेज नहीं नजर आ रही, बट आपको एयरवे के अराउंड एक समवट कैल्सिफाइड या रेडियोडेंस रिंग सी नजर आ रही है। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली योर ट्रेकियल रिंग्स। ठीक है, ट्रेकियल रिंग, जब आपको मैंने पिछली स्लाइड में बताया, जब भी आपको ट्रेकियल रिंग्स नजर आना स्टार्ट हो जाएं एंड इस एरिया में अगर आपको कोई लिम्फ नोड नजर आया, ठीक है, तो अगेन यहाँ मैं आपको स्ट्रक्चर जो है वो मार्क कर देता हूँ। दिस इज, ये जो स्टार वाला स्ट्रक्चर है, दिस इज बेसिकली योर स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल। ठीक है, एंड यहाँ भी स्टर्नोक्लीडोमास्टोइड मसल यहाँ है आपका। ठीक है, तो इसके मीडियल एस्पेक्ट पे देखें, यहाँ अब आपके पास इंटरनल जगलर है। ठीक है, सिमिलरली इंटरनल जगलर ओवर हेयर। ठीक है, तो इसके मीडियल एस्पेक्ट पे अगर यहाँ अब आपको लिम्फ नोड लेट सपोज नजर आ गया, ठीक है, सो दैट विल बी कॉल्ड एज लेवल 4। ऑलराइट, और स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के ये देखें यहाँ एस्पेक्ट खत्म हो रहा है, पोस्टीरियर एस्पेक्ट खत्म हो रहा है, तो इस एरिया में अगर इफ यू विल सी एनी लिम्फ नोड, तो दैट विल बी कॉल्ड एज लेवल 5। ऑलराइट, सो अगेन मैं स्टार्ट से रिपीट कर लेता हूँ। जब आपको मैंडिबल नजर आ रहा है एंड जब आपको हायोइड नजर आ रही है, ये दो स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, तो जब भी आपको स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के इस एरिया में कोई नोड अगर नजर आया, दैट विल ऑलवेज बी कॉल्ड एज लेवल 2 नोड। ठीक है, हायोइड से जब आप नीचे आ गए और आपको ये ट्रेकियल कार्टिलेज, सॉरी थायराइड कार्टिलेज नजर आना शुरू हो जाए, तो समझ जाएं कि आप हायोइड से नीचे आ गए हैं। तो हायोइड से नीचे जो है आपके पास लेवल 3 आपको नजर आएगा। ठीक है, एंड थायराइड कार्टेज जब खत्म हो जाए एंड जब आपको एयरवे के अराउंड ट्रेकियल रिंग्स नजर आना स्टार्ट हो जाएं, तो ट्रेकियल रिंग्स जो हैं वो थायराइड कार्टिलेज से नीचे होती हैं, क्रिकॉइड कार्टिलेज से भी नीचे होती हैं। सो इस फिर जब आपको इस एरिया में कोई नोड अगर नजर आया ऑन द मीडियल एस्पेक्ट ऑफ स्टेनोक्लीडोमास्टोइड, तो उसको हम लेवल 4 नोड डेजिग्नेट करेंगे। ठीक है, तो लेवल 2, 3, 4 नोड जो हैं वो क्लियर हो गए हैं आप सबको? जी, डॉक्टर अंदलीब, आप कुछ पूछना चाह रही थी? जी जी सर। जी। सर इसमें आप बता रहे हैं कि मीडियल टू स्टेनोक्लीडोमास्टोइड मसल है, जी, लेकिन ये हमें स्लाइस में तो स्टेनोक्लीडोमास्टोइड के लेटरली पड़े नजर आ रहे हैं नोट्स, 2A नहीं एंड टू लैटरल तो बी नहीं पड़े इसके, ये स्टेनोक्लीडोमास्टोइड है। इसमें नोड नहीं 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 सर, है, ये फर्स्ट सिर्फ एरिया फर्स्ट उन्होंने साइड। डेजिग्नेट किया हुआ है। इसमें नोड्स है ही नहीं इस वाली पिक्चर में। दिस इज जस्ट शोइंग यू द एरियाज के नोड आपको नजर कहाँ, अगर एरिया, अगर यहाँ आपको नोड नजर आया तो उस नोड को आप कौन सा लेवल कहोगे? इस पिक्चर में ऐसा सर नोड है फर्स्ट नहीं। पिक्चर की बात कर रही हूँ, जी, फर्स्ट पिक्चर की बात कर रही हूँ इसी
इसमें जो ये फर्स्ट वाला जो पिक्चर है है। ये तो इस लेवल 1B है, ये तो ऊपर से एक नोड नीचे की तरफ आया हुआ है, ह्यूज सा मैंडिबुलर नोड है, ये वो है। लेवल 3 सर तो फर्स्ट देखिए यहाँ पिक्चर पड़ा हुआ जिसमें है, हमें मैंडिबल 3 तो नजर आ मीडियल रहा है। एस्पेक्ट पे। सर फर्स्ट फहद पिक्चर प्लीज में सर, सॉरी। जो फर्स्ट पिक्चर जिसमें हमें मैंडिबल नजर आ रहा है उसमें स्टेनोक्लीडो के साथ हमें दो डॉट्स नजर आ रहे हैं लेटरल साइड पे। ये तो आपके वो हैं, एक्सटर्नल जगलर हैं, दीज आर नॉट नोड्स। ओके, मैं यही समझ रही हूँ कि आप मीडियल कह रहे हैं तो ये लेटरल नहीं मुझे नहीं क्यों नहीं नजर नहीं आ रहा नहीं, मैंने आपको कहा इन पिक्चर में एक्चुअल नोड्स है ही नहीं, नोड्स तो सिर्फ इस एक पिक्चर में है, ये जो आपको नजर आ रहे हैं, बाकी पिक्चर में तो नोड्स नहीं है, बाकी में तो नॉर्मल एनाटमी है आपकी। है। ओके, थैंक यू सो हाँ मच। जी, ठीक है सर। सर जी। फहद, ये लेवल 3 और 4 मुझे थोड़ा सा सही तरह बताएंगे, क्योंकि इस दफ़ा मेरे एग्जाम में लॉन्ग के शॉर्ट केस में था लेवल 3, मुझसे आइडेंटिफाई नहीं हुआ था, सेम इसी तरह का लेवल था। 3 और 4 में क्या कंफ्यूजन है? सर लेवल 3 और 4 में ये कंफ्यूजन है कि ये तो आप बता रहे हैं थायराइड कार्टिलेज है, जी तो सर थायराइड कार्टिलेज अगर नज़र आ जाए तो ये हमारा लेवल 3 होगा। जी, और अगर थायराइड, अगर उसके साथ हाइट बोन सिर्फ नज़र आए और मैंडिबल, तो वो लेवल वो 2 वन होगा। लेवल 1 और 2 में होंगे, 2। जी 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 तो नीचे जो सर क्रिकाइड कार्टिलेज भी नज़र आए स्लाइस में, तो फिर उसको हम लेवल 3 कहेंगे या लेवल 4, जी, क्रिकाइड क्रिकॉइड कार्टिलेज। तक आपका लेवल 3 होता है, क्रिकॉइड से नीचे आपका लेवल 4 होगा। ठीक है सर। ठीक है, ठीक है सर। चलें, ऑल राइट। ओके, सो इनकी डोंट वरी, इनकी मैं इंटरप्रिटेशन में फिर आप लोगों पे प्रैक्टिस करवाऊंगा, स्पेसिफिकली लेवल 2 जो ज़्यादा पूछा जाता है उसका मैं आप पे प्रैक्टिस करवाऊंगा कि ये 2A है, ये 2B है, ये लेवल 3 है, तो इसकी मैं उसमें आपको प्रैक्टिस कराऊंगा। फिलहाल यू शुड जस्ट नो कि बाउंड्रीज क्या हैं, या किन स्ट्रक्चर्स को आपने आइडेंटिफाई करना है, और उसके बेस पे फिर आपने बताना है कि कौन सा लेवल ऑफ नोड है। ठीक है, तो फिलहाल जस्ट जो द स्ट्रक्चर्स दैट नीड टू बी रिकग्नाइज, सिर्फ आप फिलहाल वही सीख जाएं, उनको आइडेंटिफाई करना, फिलहाल दैट इज इनफ। इंटरप्रिटेशन में फिर मैं इसकी प्रैक्टिस करवाऊंगा आप लोगों पे इंशाल्लाह। ठीक है, अच्छा। ठीक। अच्छा, ये एक और वो है, दिस इज बेसिकली कॉर्नल व्यू है, इसमें अगेन लेवल्स आइडेंटिफाई हुए हैं। ये हायोइड बोन है, तो देखें हायोइड बोन से ऊपर इन्होंने मैंडिबल से लेके हायोइड बोन तक लेवल, अगर इस एरिया में आपको कोई नोड नजर आता है तो दैट इज लेवल 2। इसमें अगेन कोई एक्चुअल नोड है नहीं, दिस इज जस्ट टू टेल यू द एनाटमी। ठीक है, हायोइड से लेके देखें थायराइड कार्टिलेज, रेटिनॉइड, ये तो खैर वो है, कैरोटिड है, एंड क्रिकॉइड के इंफीरियर बॉर्डर तक, क्रिकॉइड के इंफीरियर हायोइड से लेके क्रिकॉइड के इंफीरियर बॉर्डर तक आपके पास लेवल 3 होता है। एंड यहाँ देखें आपके पास ये ट्रेकियल रिंग स्टार्ट हो गई हैं क्रिकॉइड से नीचे, एंड जब आपको ट्रेकियल रिंग्स नजर आ जाएं तो दिस इज लेवल 4। ठीक है, सो आई होप इन इससे भी आपको जरा लेवल्स में कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो जाएगी। ऑल राइट। अच्छा, the last topic that we will do for today is orbital floor defect calculation, और ये एक चीज़ है जो एग्जाम में काफ़ी मरतबा पूछी गई है, लॉट ऑफ कैंडिडेट्स हैव आस्क्ड मी अबाउट दिस एज वेल। तो बिफोर आई टेल यू द के तरीका क्या है इसको मेजर करने का, तो आपको ये मैं बता दूं कि जो तरीका मैं आपको पढ़ाऊंगा ये आपका डिफेक्ट साइज जो है उसको सॉर्ट ऑफ अंडर एस्टिमेट करता है, क्योंकि ऑर्बिटल फ्लोर जो होता है बेसिकली इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, इसकी एनाटमी जरा कॉम्प्लेक्स होती है, सॉर्ट ऑफ एस शेप सा होता है, एंड मीडियल साइड पे एक तरफ की एनाटमी होती है, लैटरल साइड पे दूसरी तरह की एनाटमी होती है, सो इट इज नॉट अ स्ट्रेट लाइन, तो यू विल नॉट गेट एन एग्जैक्ट वैल्यू फॉर इट। रेडियोलॉजिस्ट जो इसको मेजर करते हैं तो उसका तरीका ये होता है कि वो बेसिकली सीटी के ऊपर करते हैं, एंड इसके अपने एल्गोरिदम्स होते हैं, अपने फार्मूलाज होते हैं, एंड वो फार्मूलाज इतने एडवांस हैं कि वो एटलीस्ट हम एज सर्जन्स नहीं याद कर सकते, वो सिर्फ वो ही कर सकते हैं, रेडियोलॉजिस्ट ही कर सकते हैं, जिससे आपको बिल्कुल एक्यूरेट डिफेक्ट साइज पता लगे। ठीक है, सो जो तरीका मैं आपको बताऊंगा दिस इज जस्ट टू हेल्प, सॉर्ट ऑफ हेल्प यू गेट एन आइडिया कि भाई कितनी बड़ी मैश आपने मंगवानी है या कितना बड़ा ग्राफ्ट आपने लेना है,
टू रिपेयर दैट डिफेक्ट। ठीक है, तो ये ज्यादा थेरेप्यूटिक जो है सेंस में शायद ये कैलकुलेशन आपको हेल्प करेगी, बट ज्यादा एग्जैक्ट आपको वैल्यू नहीं बताएगी कि एग्जैक्टली डिफेक्ट साइज जो है वो कितना है। ठीक है, सो इसके लिए पहले मैं आपके साथ एक डिफरेंट सी स्क्रीन जरा शेयर करता हूँ, होपफुली उसमें आपको जरा आइडिया हो जाएगा। अच्छा, हर किसी को ये स्कैन नजर आ रहा है कोरोनल व्यू का? चैट बॉक्स में काइंडली बता दें इफ ऑल ऑफ यू कैन सी दिस स्कैन। कॉर्नल व्यू आपको नजर आना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इस कॉर्नल व्यू में जो है, एक मिनट इसको ऑलराइट। अच्छा, सो द वे टू कैलकुलेट दिस इज कि आपने स्टार्ट करना है विद द स्लाइस जिसमें आपको ऑर्बिटल फ्लोर इंटैक्ट नजर आए। ठीक है, या बेशक इंटैक्ट नजर ना आए, इवन इफ इट इज द फर्स्ट स्लाइस यू सी, जिसमें अगर इवन फर्स्ट स्लाइस है और उसमें भी ऑर्बिटल फ्लोर का फ्रैक्चर क्लियरली नजर आ रहा है, तो आप सिर्फ उसको देख लें कि इसमें डिफेक्ट साइज छोटा नजर आ रहा है या बड़ा नजर आ रहा है। बेसिकली यू फर्स्ट हैव टू लुक फॉर वो वाला स्लाइस जिसमें ऑर्बिटल फ्लोर का जो डिफेक्ट है वो सबसे ज्यादा बड़ा नजर आ रहा है मीजोडिस्टली। ठीक है, तो लेट्स सपोज मेरे पास सबसे पहले पेशेंट आया है, तो मैंने स्लाइस देखा, इसमें तो ऑर्बिटल फ्लोर इंटैक्ट है, तो इसमें मैं पीछे जाऊंगा। अब देखें, यहाँ जो है अब आपके पास इस एरिया में ऑर्बिटल फ्लोर का डिफेक्ट जो है वो शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें आप वो स्केल ऑब्वियसली यहाँ साइड पे ड्रॉ हुई होगी, तो आप वो डिवाइडर के साथ इस डिफेक्ट को मेजर कर लें कि कितना है। अब लेट सपोज इसमें जो है हमारे पास डिफेक्ट है, दिस इज अबाउट 4 mm। ठीक है, अब मैं इसको और स्लाइसेस में देखूंगा जस्ट टू सी कि भाई कितना किस में साइज सबसे ज्यादा बड़ा है। लेट सपोज ये वो वॉल्यूम है या ये वो स्लाइस है जिसमें डिफेक्ट साइज सबसे ज्यादा बड़ा है, विच इज अबाउट लेट सपोज 7 mm। ठीक है, तो आपने ये वैल्यू सबसे पहले अपने साथ लिख लेनी है कि मैक्सिमम ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट जो था, मैक्सिमम साइज जो था उसका, दैट वाज 7 mm। ठीक है, तो ये 7 mm अपने साथ लिख लें। अच्छा, फिर आपने क्या करना है, आपने इस तरह करना है कि आपने देखना है कि आपको ये जो ऑर्बिटल फ्लोर का डिफेक्ट है ये आपको कितने स्लाइसेस में नजर आ रहा है, कितने कंटिन्यूअस स्लाइसेस में नजर आ रहा है। लेट सपोज ये मेरा पहला स्लाइस था, इसमें इसमें से स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो एक स्लाइस, दूसरा स्लाइस, तीसरा स्लाइस, चौथा स्लाइस, पांचवा स्लाइस, छठा। ठीक है, अब इसमें अब मुझे डिफेक्ट नजर नहीं आ रहा। सो इन 7 कंटिन्यूअस स्लाइसेस मेरे पास ऑर्बिटल फ्लोर का डिफेक्ट मुझे नजर आ रहा है। ठीक है, तो ये 7 mm, ये 7 जो वैल्यू है ये भी अपने पास रख लें। ठीक है, सो अभी अब तक आपके पास कितनी वैल्यूज आ गई हैं? 2 वैल्यूज आ गई हैं। ठीक है, पहली वैल्यू क्या थी? फर्स्ट वैल्यू वाज के किस के मैक्सिमम डायमेंशन क्या था ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट का, तो मैक्सिमम डायमेंशन हमने अपने आप से कैलकुलेट किया था कि वो लेट सपोज 7 mm है। ठीक है, फिर एक दूसरी वैल्यू हमने निकालनी थी कि हमें कितने कंटिन्यूअस स्लाइसेस में ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो हमें 7 कंटिन्यूअस स्लाइसेस में ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट नजर आ रहा था। ठीक है, एक लास्ट वैल्यू आपको ये चाहिए होती है, लास्ट वैल्यू ये है कि आपने इन 7 स्लाइसेस के दरमियान चेक करना है कि स्लाइस थिकनेस कितनी थी। तो स्लाइस थिकनेस अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था कि अक्सर यहाँ लेफ्ट साइड जो है स्कैन के ऊपर यहाँ में वैल्यूज दी होती हैं। ठीक है, तो आपने देखना है कि इस स्लाइस के दरमियान और इसके दरमियान और इस वाले के दरमियान और इस वाले के दरमियान स्लाइस थिकनेस कितनी थी। तो लेट सपोज यहाँ पहले वाले के ऊपर लिखा था 48, फिर उसके बाद लिखा है 50, फिर 52, फिर 54, फिर 56, फिर 57, फिर 58। तो ये हमारे पास कितनी स्लाइस थिकनेस आ गई जी पार्टिसिपेंट्स? कितनी स्लाइस थिकनेस आ गई? 2 mm की आ गई है। ठीक है, सो ये 3 वैल्यूज आपने अपने साथ नोट कर देनी है। अब इसका फॉर्मूला क्या है? लेट मी गो बैक टू द प्रेजेंटेशन।
ठीक है, तो तीन वैल्यूज मैंने आपको कहा था कि आपने देखनी है। फर्स्ट, मैक्सिमम डायमेंशन ऑफ द डिफेक्ट इन मीजोडिस्टल डायरेक्शन, ठीक है, जिसको हम ए कहेंगे। फिर हमने स्लाइस थिकनेस की बात की, इसको हम बी कहेंगे। एंड फिर इन हाउ मेनी कंटिन्यूअस स्लाइसेस कैन यू सी द डिफेक्ट, तो इसको हम सी कहेंगे। तो फॉर्मूला इसका क्या है कि आपने ए इंटू बी इंटू सी कर देना है, सिंपल। ठीक है, इन तीन वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर लें, तो इससे आपके पास ऑर्बिटल फ्लोर में जो डिफेक्ट का एरिया है वो आपके पास कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये जो अभी आपको मैंने एक एग्जांपल दी थी, इसका मुझे काइंडली फिर बता दें कि व्हाट इज द ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट ऑफ द एग्जांपल दैट आई गेव यू। ठीक है, ए जो था दैट वाज 7 mm, स्लाइस थिकनेस जो थी इज दैट इज 2 mm, एंड कंटिन्यूअस स्लाइसेस जिसमें हमें डिफेक्ट नजर आया था उसको हम सी कह रहे हैं, दैट वाज आल्सो 7 mm। तो क्या वैल्यू आ रही है आपके पास इन mm²? शाबाश, सारे कैलकुलेट करके 98। चैट बॉक्स में आंसर दे दें। अच्छा, डॉक्टर असफंदियार की तरफ से एक आंसर आ गया है, बाकी पार्टिसिपेंट्स? 98, 98, 98, एक्सेलेंट। ठीक है, तो क्लियर हो गया आप लोगों को कि ऑर्बिटल फ्लोर डिफेक्ट कैसे कैलकुलेट करना है। इसके बारे में कोई कंफ्यूजन हो तो पूछ लें, because we have about 2.5 minutes left in this meeting, and this was the last topic that I was going to teach you. So if there is अगर कोई क्वेरी नहीं है इसके थिकनेस, स्लाइस थिकनेस की मैं बात करूं कि जो जिन जिन स्लाइसेस में आपको ऑर्बिटल फ्लोर का डिफेक्ट नजर आ रहा है, तो उन स्लाइसेस के दरमियान कितनी थिकनेस है। तो जैसे मैंने कहा ना, वो में वो वैल्यू लिखी होती है ऑन यूजली ऑन द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ दिस फिल्म। तो आप देख लोगे अक्सर वहां लिखा होगा 48 mm, फिर नेक्स्ट स्लाइस के ऊपर लिखा होगा 50 mm, फिर उसके बाद वाली स्लाइस के ऊपर लिखा होगा 52 mm। तो इट मीन्स के बिटवीन द डिफरेंट स्लाइसेस 2 mm का फर्क है। सो दिस इज व्हाट आई मीन बाय थिकनेस। ठीक है डॉक्टर कलीम, क्लियर होगी ये बात? ओके, सो दिस इज हाउ यू कैलकुलेट द डिफेक्ट, बट लाइक आई टोल्ड यू, ये लास्ट स्लाइड में शायद आपको क्लियर हो जाए। ये जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया है, दिस अज्यूम्स के द ऑर्बिटल फ्लोर जो है वो बेसिकली एक स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, एंड यू नो द एक्चुअल शेप ऑफ द ऑर्बिट जो है, दिस इज एक्चुअली लाइक दिस। तो आप देखेंगे ये सॉर्ट ऑफ एस शेप्ड होता है आपका ऑर्बिट। तो इससे आप जो है ऑर्बिटल फ्लोर का जो एक्चुअल एरिया है वो सॉर्ट ऑफ आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, क्योंकि एस जो है ना, एस की तो हम एस शेप की तो हम वो नहीं निकाल सकते ना एरिया किसी सिंपल फॉर्मूले से, जिस तरह मैंने अभी आपको पढ़ाया। बट इस फॉर्मूला से इतना आइडिया आपको हो जाएगा कि रफली डिफेक्ट कितना है, और इसके लिए आपने ग्राफ्ट कितना बड़ा बनाना है, या आपको कितनी बड़ी टाइटेनियम या किसी और चीज की मेश चाहिए टू रिकंस्ट्रक्ट दैट डिफेक्ट। ठीक है, तो दिस इज द ड्रॉबैक ऑफ द फॉर्मूला एंड एडवांटेज ऑफ द फॉर्मूला, ये दोनों मैंने आपको इसमें बता दिए। जी, 98 mm, सर ये जो mm² होगा ये, 98 mm², नॉट जस्ट mm, 98 mm²। ठीक है, अच्छा स्फंदियार, ठीक डॉक्टर है सर। स्फंदियार कुछ पूछ रहे हैं कि मतलब सर जी। सर 98 mm स्क्वायर जो हमने लिया है उस हिसाब, फिर वो टोटल हमारा जो भी हम ग्राफ लेंगे उसकी